हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रेस्टोरेंट प्रिपरेशंस की हमारी इस क्लास में। दोस्तों, आपको पता है हमने इससे पहले रेसो और प्रिपरेशंस की 3 क्लास है जो ले चुके हैं। उसमें हमने बेसिक और नॉर्मल सवालों को समझा है। आज हमारी ये चौथी क्लास होगी जिसमें हम थोड़े आगे के लेवल के सवाल हल करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बने रहे वीडियो को ध्यान से देखें और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ये हमारे रेस्टोरेंट प्रिपरेशंस की अंतिम क्लास होगी जिसमें हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। रेशियो एंड प्रिपोर्शंस। आज हम आगे के सवाल हल करते हैं। आप सभी धीरे धीरे से आसानी से सवालों को समझने का प्रयास करें। आपको बिल्कुल सवाल समझ में आएंगे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जो लेते हैं 3 संख्याओं का अनुपात। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि संख्याओं का योग, तीनों जो संख्याएं हैं उनका योग, संख्याओं का योग 100 है, 100 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्याएं ज्ञात करो। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को आसानी से पढ़िए, समझिए पूछ क्या रहा है और क्या दिया गया है। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो संख्याएं ज्ञात करो। 3 हमें नंबर्स दिए हैं, 3 हमें संख्याएं दी है, जिनका रेशो दिया है 2:3:5, 2:3:5। और इनका हमें टोटल योग कितना दिया है दोस्तों? 100 दिया है। अब हमें बताना है तीनों संख्याएं वास्तविक में संख्याएं है क्या क्या। इसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल सवाल को सोल्व करना है। हमें रेशो को ऐड करना है, आपस में जोड़ना है। रेशो कितना हो रहा है? 2 और 3 5, 5 और 5 10। रेशो का जो योग है वो है 10, लेकिन वास्तविक संख्याओं का जो योग है दोस्तों वो 100 है। तो हम क्या करेंगे? इस 10 से काटेंगे इस 100 को। कितनी बार कट जाएगा? 10 बार कट जाएगा। ठीक है, इसको तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तीनों क्या 4 हो 5 हो, कितनी भी संख्या रेशो में दी हो, अगर योग दिया है तो हमें इसी विधि से सवाल को हल करना है। 100% हमारा उत्तर सही होगा और बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे 10 से हमने 100 को काटा, 10 बार कट गया। अब हमें निकालनी है तीनों संख्याएं, तो लिख लेंगे 2:3:5। ठीक है दोस्तों, हम इन सभी को हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीपल करेंगे। 10 से हम गुणा करेंगे तो 10 दूने 20। इसको भी हम 10 से गुणा करेंगे, 10 तिये 30। इसी तरह इसको भी हम गुणा करेंगे किससे? 10 से। ये हो जाएगा 50। जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा? 50 और 30 80, 80 और 20 100। आ गया हमारा सही आंसर। बस इसी तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से समझने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छा तरीका है। कितनी भी संख्या हो, किसी भी कंडीशन में हो, आप अगर इस विधि से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो 100% आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। 4:7 बराबर 12:x, ये हमें मान दिया है। अब हमें पूछा है ये संख्या ऐसी है
4:7 बराबर 12:x है, तो x का मान बताइए। हमें बताना है x का मान। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, शायद आपको याद हो। इसमें हमें वही कंसेप्ट लगाना है जो मैंने आपको बहुत कई बार बोल बोल कर समझाया था, आपको शायद याद भी होगा। a इंटू डी बराबर b इंटू सी। ये फॉर्मूला दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब लिखते हैं इसको यहाँ पे अपन 4:7 बराबर 12:x आपस में करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर 7 इंटू 12। अब दोस्तों हम डायरेक्टली यहाँ से भी इन्हें काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा 3 बार, 7 तिये 21, 21 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21 में x का जो मान है वो है हमारा 21। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। दोबारा से क्वेश्चन को समझते हैं। 4:7 बराबर 12:x है, हमें दिया गया है, हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू डी बराबर b इंटू सी। a इंटू डी हो जाएगा हमारा 4x बराबर हो जाएगा 7 इंटू 12। 4 से काटेंगे, 12 को 3 बार कट जाएगा और 7 ये हो जाएगा 21। 21 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। चीज़ों को आसानी से समझे, अगर समझ नहीं आता है तो बार बार चीज़ों को देख के समझने की कोशिश करें। कमेंट में बताएं अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हमारा आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इसी तरह का होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, पर क्वेश्चन की जो सोल्व करने की विधि है वो विधि हमारे कंसेप्ट से बाहर नहीं होगी। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आपने पूरी वीडियोस ईमानदारी से देखी है, बेसिक कंसेप्ट को सीखा है, तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। राम व श्याम की वर्तमान आयु, राम व श्याम की वर्तमान आयु, आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 5:7 है। राम व श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। यदि राम की आयु 20 वर्ष है, राम की आयु 20 वर्ष हो तो श्याम की आयु ज्ञात करो। तो श्याम की आयु क्या होगी। क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राम व श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो राम की आयु 20 वर्ष है, तो श्याम की आयु कितनी होगी। लिख लेते हैं दोनों के रेशियो को। 5:7 जो है इनकी एज का रेशियो है दोस्तों, और जो हमारे राम की जो आयु दी है, राम की आयु दी गई है 20 वर्ष, और ज्ञात करनी है हमें श्याम की। श्याम की मान लेते हैं हम x है। ठीक है दोस्तों, वही सेम कंडीशन, वही फॉर्मूला, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सिर्फ इसमें एज में लिया गया है, इसलिए में हमने देखा था कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया था, पर क्वेश्चन है सेम। ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये और नीचे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही फॉर्मूला लगेगा, वही चीजें हैं। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को आसानी से समझना है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज होने का कोई काम नहीं है। ठीक है दोस्तों, वही करेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा 5x बराबर 7 इंटू 20। ठीक है, वही हम काटेंगे 5 से 4 बार, 5 चौके 20 और 7 चौके 28। कितनी एज हो जाएगी श्याम की, श्याम की एज हो जाएगी 28। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं आपको इतनी आसानी से क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, मुझे पता है आपको ऐसा लग रहा होगा इतने आसान आसान सवाल हैं, या तो कोई भी कर सकता है ऐसे वैसे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, जो हमने पिछले 3 वीडियो में, और ये हमारा अंतिम वीडियो है। अगर आपने ये 4 वीडियो ईमानदारी से देखे तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में किसी भी लेवल के सवाल को सोल्व कर सकते हो।
क्योंकि जब हमारा बेस मजबूत होता है तभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, इनको सीखो, इनको सीखोगे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, टॉपिक में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। राम व श्याम की वर्तमान आयु 5:7 है। यदि राम की आयु 20 वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी? 5:7 बराबर 20 रेशियो एक्स। 5x बराबर 7 × 20, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, 5 से काटा 20 को 4 बार और 4 को गुना किया 7 से, तो कितना हो जाएगा आंसर? 28। 28 जो एज है ये किसकी एज है? ये श्याम की एज है। उम्मीद है दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही होगा, क्वेश्चन सब वैसे ही है दोस्तों। आपको ऐसा लग रहा होगा ये सेम सेम टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब वैसे ही हैं। हम इनको एक ही तरीके से सोल्व कर रहे हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आप अलग अलग जगह वीडियो देखोगे, अलग अलग पढ़ोगे, आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे देखने को। पर मैं चाहता हूँ एक ही तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाए, ताकि हमें बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़े इधर उधर से। हम जब क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में आता है तो हम बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं कि पता नहीं इस क्वेश्चन में कौन सी कंसेप्ट लगेगा, कैसे ये सोल्व होगा। तो हमें अगर एक कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे ना, देखो तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। कहीं एक वो आती है, आपने सुना होगा, मतलब ज्यादा बुक्स पढ़ने से बढ़िया है एक ही बुक्स को ज्यादा बार पढ़ो। तो चीजें वही है, ज्यादा कंसेप्ट में कंफ्यूजन में घुसने से अच्छा है आप एक कंसेप्ट को ढंग से सीखो और उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व करो, तो आपको बहुत आसानी होगी और चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 6 पेन की कीमत, 6 पेन है, 6 पेन की कीमत कितनी है दोस्तों? 30 रुपए है। 5 रुपए का एक पेन है। ठीक है, 6 पेन की कीमत कितनी है? 30 रुपए है। तो 15 पेन की कीमत क्या होगी? तो 15 पेन की कीमत कितनी होगी? 6 पेन की कीमत हमें दी है 30 रुपए। 30 रुपए लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 30 रुपए है, 15 पेन की कीमत हमसे पूछी गई है। बिल्कुल बिल्कुल वही नॉर्मल क्वेश्चन है, यही मैं सोल्व कर देता हूँ इसे। करना कैसे है? 6 पेन की कीमत 30 रुपए, 6 अनुपात पूछी कितनी है? 15 पेन की कीमत, हमें ये ध्यान रखना है। 6 पेन की कितने दिए हमें? 30 रुपए। 15 पेन की हमें ज्ञात करनी है, तो इसको एक्स मान लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6x बराबर हो जाएगा हमारा 15 × 30। भाई 6 से काटेंगे 30 को 5 बार, 15×5 हो जाएगा हमारा x बराबर 75। आंसर 15 पेन आएंगे 75 रुपए के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। क्वेश्चन हमने जो भी पढ़े हैं सारे क्वेश्चन सेम है, कंसेप्ट हमारा सेम है। क्वेश्चन सभी क्वेश्चन अलग अलग चीजों में पूछे गए हैं। इसमें पेन का पूछा है, पहले में एज का पूछा है, उससे पहले कुछ और पूछा है। क्वेश्चन सब अलग अलग हैं, कंसेप्ट हमारा सेम है सोल्व करने का। तो आपको ऐसा लग रहा होगा सारे क्वेश्चन सेम है, नहीं क्वेश्चन सेम नहीं है, हमारे कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। चीजें हमारे दिमाग में बैठ रही है, आप सीख रहे हो। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, प्रैक्टिस करो दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपके लिए बेटर होगा। प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है, मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन होगा। अंतिम क्वेश्चन होगा लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस पे स्टार लगा लीजिए आप। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। अगर आप इसे ढंग से समझते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत काम आएगा ये क्वेश्चन आपके। ये क्वेश्चन हमारा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन होगा। देखो रेशो एंड प्रोपोर्शंस ऐसा चैप्टर है, आपको हर चैप्टर में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी, हर हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी आपको इस चैप्टर की। तो इसे बिल्कुल मजबूत बनाना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 144 एंड 180। ये हमें दो संख्याएं दी गई है, इन्हें हमें सरल रूप में लिखना है, रेशो के रूप में लिखना है इनको। ठीक है दोस्तों, इनको क्या लिखना है? हमें रेशो में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मेन बात यह है। ठीक है दोस्तों, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे अपन इनको? हम पहले देखेंगे एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें एच सी एफ से भी ये ज्ञात हो जाता है, हम इसको काट भी सकते हैं। तो हमें इसको मतलब काट कूट के लिखना है, तो हम काटते जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाता है वैसे। अगर एच सी एफ इसका हमें पता है तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अब इसका एच सी एफ ज्ञात करने की एक विधि तो ये है कि दोनों में भाग दे लो। वो भाग विधि शायद आपको आती होगी, उससे भी हम एच सी एफ निकाल सकते हैं।
वैसे थोड़ा सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको जैसे दोनों एक सम संख्या है दोनों, हम इन्हें आधा आधा कर लेंगे। तो इसका आधा हो जाएगा 72 और इसका हो जाएगा 90। ठीक है, फिर हम कर लेते हैं इसका आधा 36, इसका आधा हो जाएगा 45। अब अब इनका हमें जो है एचसीएफ निकालना आसान पड़ेगा। 36 और 45 नजदीक की संख्या है, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, तो इनका एचसीएफ हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि दोनों में भाग चल जाए। अब यहाँ सोचने लगेंगे तो हमें बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, टाइम भी लग सकता है, और हमें काटने के बाद थोड़ा सरल हो जाएगा, तो हमें आसानी से वो संख्या मिल जाएगी जो दोनों को डिवाइड करेगी। तो ऐसी संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए एचसीएफ। तो हम लेंगे यहाँ पे 9 जो है 9 से कट रहा है 36 और 9 से कट रहा है 45, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45, और यही क्या हो जाएगा, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका रेशियो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इस चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी। उम्मीद है इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।